हेलो स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे भारत की संघात्मक व्यवस्था, इंडियन फेडरल सिस्टम। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों के विभाजन के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। प्रथम एकात्मक शासन का है, जिसमें शासन की सारी शक्तियां एक ही केंद्र सरकार में निहित होती है तथा इसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और इकाइयों के बीच नहीं होता। इंग्लैंड की सरकार एकात्मक शासन का उदाहरण है। इसके विपरीत सरकार का दूसरा रूप संघात्मक शासन का होता है, जिसमें केंद्र व प्रांतीय इकाइयों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा भारत आदि संघात्मक व्यवस्था के उदाहरण हैं। विश्व की सबसे पुरानी संघात्मक व्यवस्था अमेरिका की है, जिसकी स्थापना 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुई थी। भारत में यद्यपि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन आवश्यक संख्या में प्रांतों द्वारा संघात्मक व्यवस्था न स्वीकार किए जाने के कारण इस संविधान का संघात्मक अंश कभी अस्तित्व में नहीं आ सका। अतः भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना 26 जनवरी 1950 को लागू हुई भारतीय संविधान के द्वारा ही की गई है। संघात्मक शासन का अर्थ एवं विशेषता। A.V. डायसी के अनुसार संघात्मक राज्य एक राजनीतिक उपाय है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा प्रांतों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना है। इसके अलावा गार्डनर ने संघात्मक शासन को परिभाषित करते हुए लिखा है, एकात्मक राज्य से भिन्न संघात्मक राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संविधान के द्वारा सरकार की कुल शक्तियों को केंद्र सरकार तथा उनकी प्रांतीय सरकारों अथवा उन क्षेत्रीय इकाइयों में बांट दिया जाता है जिनसे मिलकर संघ राज्य का निर्माण होता है। उक्त परिभाषाओं के आधार पर संघात्मक शासन की निम्न विशेषताएं हैं। शक्तियों का विभाजन, दो प्रकार की सरकारों का अस्तित्व, लिखित और कठोर संविधान एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन में संविधान द्वारा केंद्र और प्रांतीय इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। शक्ति विभाजन की धारणा शक्ति पृथक्करण की धारणा से भिन्न है। शक्ति विभाजन को संघात्मक शासन की सबसे आधारभूत विशेषता समझा जाता है। दो प्रकार की शक्तियों का अस्तित्व। संघात्मक शासन में दो प्रकार की सरकारों का अस्तित्व होता है तथा दोनों ही अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्त होती है, केंद्र सरकार तथा प्रांतीय सरकार। फिर है लिखित और कठोर संविधान। संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है, अतः उनका लिखित होना आवश्यक है तथा शक्तियों का विभाजन स्पष्ट व सुनिश्चित हो तथा उसमें कम से कम विवाद उत्पन्न हो। साथ ही संविधान का कठोर होना भी आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होने के कारण केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों के समाधान के लिए दोनों सरकारों से स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। जो न्यायालय इन विवादों का निपटारा करता है उसे संघात्मक न्यायालय कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही भारत का संघात्मक न्यायालय भी है। भारत में संघात्मक व्यवस्था क्यों अपनाई गई? भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। इसके पीछे मूल रूप से दो कारण हैं, भारत का बड़ा आकार और भारत की विविधता। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की विशेषता। यद्यपि भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन संवैधानिक व व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अतः भारत की संघात्मक व्यवस्था की प्रकृति को समझने के लिए
उसकी संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक लक्षणों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। तो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, शक्तियों का विभाजन, इसमें 3 तरह से शक्तियों का विभाजन हुआ है। अनुसूची में, इसकी अनुसूची में 3 सूचियों को शामिल किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर है 2 प्रकार की सरकारों का अस्तित्व, लिखित व संघात्मक दृष्टि से कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। इस तरह भारतीय संविधान में संघात्मक के ये लक्षण हैं जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। संघ सूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं तथा इन पर कानून बनाने व शासन करने का अधिकार केंद्र को प्राप्त है। संघ सूची के कतिपय महत्वपूर्ण विषय हैं प्रतिरक्षा, सशस्त्र सेनाएं, परमाणु ऊर्जा, संयुक्त राष्ट्र संघ, विदेश नीति, नागरिकता, रेलवे, टेलीफोन, आयकर, बीमा आदि। फिर है राज्य सूची, इसमें 66 विषय हैं, 66, जिस पर कानून बनाने और शासन का अधिकार राज्य को प्राप्त है। राज्य सूची में प्रमुख विषय है कानून व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, जेल, जन स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, कर, मनोरंजन आदि। फिर है समवर्ती सूची, इसमें सामान्य महत्व के 47 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त है। समवर्ती सूची में शामिल कतिपय विषय हैं आपराधिक कानून, अपराध प्रक्रिया, विवाह तथा विवाह विच्छेद, न्यास, वन, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक आयोजन, कानूनी चिकित्सा तथा अन्य व्यवसाय, श्रमिक संघ, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय और प्रशासन आदि। शक्तियों के विभाजन में इस बात को आधार बनाया गया है कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है अथवा स्थानीय महत्व का। राष्ट्रीय महत्व के विषय को संघ सूची में तथा स्थानीय महत्व के विषय को राज्य सूची में शामिल किया गया है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट